प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम स्थित नीति शतकम के श्लोक नंबर 86 से 90 तक का अध्यापन कराऊंगा। श्लोक नंबर 86 में बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है, जो उसके शरीर में ही छिपा रहता है, और उसका सबसे बड़ा भाई उसकी मेहनत है, उसका उद्यम है। इसलिए मनुष्य को आलस्य करना नहीं चाहिए और मेहनत से डरना नहीं चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए। तो ये श्लोक है जो इस तरह है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम शमो बंधु यम कृत्वा नावश्यदति। आलस्य ही मनुष्यों के शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु है। उनके शरीर में स्थित जो आलस्य है वो उनका सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम शमो बंधु, और नहीं है मेहनत के समान कोई भाई। यम कृत्वा नावश्यदति, जिसे करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। इसमें से लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आने की संभावना होती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो आपको उसमें लिखना होगा कि आलस्य, और उसका भाई उद्यम, मेहनत। अगला श्लोक है 87। इसमें कहा गया है संत पुरुष जो है, जो ज्ञानी पुरुष जो होता है, वह कभी भी दुखों से दुखी नहीं होता है। जब परेशानी आती है तो परेशानी से घबराता नहीं, क्योंकि दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। ये क्रम चलता है सुख और दुख का। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जैसे कटा हुआ पेड़ दोबारा फूट आता है, और कटा हुआ चंद्रमा, चंद्र ग्रहण के समय कटा हुआ चंद्रमा भी पुनः पूरा हो जाता है। ये सोच करके संत व्यक्ति की भी दुख के बाद सुख आएगा, यह सोच करके वो दुखों से दुखी नहीं होते हैं। इसमें कहा गया है छिन्नो अपि रोहति तरहु, छिन्नो कटा हुआ भी, अपि भी, रोहति उगाता है तरवन पेड़, कटा हुआ वृक्ष भी दोबारा फूट आता है। क्षीणो अपि उपचीयते पुनश्चंद्र, और कटा हुआ चंद्रमा, क्षीण हुआ चंद्रमा भी पुनः उपचीयते, पूरा हो जाता है। इति विमर्शन्ते, ऐसा सोचकर संत व्यक्ति संतप्यते ने दुखेषु, कभी भी दुखों से दुखी नहीं होते हैं कि भाई दोबारा दुख के बाद सुख का आना निश्चित है, इसलिए दुखों से दुखी नहीं होते। अगला श्लोक है, इसमें कहा गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो लिखा है वो निश्चित मिलता है। तो इसमें भाग्य की प्रधानता बताई गई है। इसमें उदाहरण दिया है जैसे इंद्र देवता, जिसका बृहस्पति जिसके सेनापति हैं, वज्र जिसके पास शस्त्र है, देवता जिसके सैनिक हैं, और स्वर्ग जैसा किला है। लेकिन इतना ताकतवर होते हुए भी इंद्र है, वो राक्षस हार जाते हैं, युद्ध में हार जाते हैं अपने शत्रुओं से। तो इसमें कहा गया कि वास्तव में भाग्य ही बलवान है। भाग्य में उनके हार लिखी होती है तो राक्षसों को वो हार जाते हैं। तो इसमें देखो, नेता यस्य बृहस्पति, नेता हैं जिसके बृहस्पति, सेनापति जिसके सेनापति बृहस्पति देवता है। प्रहरणम वज्रम, वज्र शस्त्र जिसका वज्र जैसा जिसके पास शस्त्र है, इतना ताकतवर शस्त्र। सुरा सैनिका, देवता जिसके सैनिक हैं इंद्र के। स्वर्गो दुर्गम अनुग्रम, और स्वर्ग जैसा कठिन किला है जिसके पास। हरे एरावत वार्णे, और एरावत जैसा हाथी जिसके पास है। ऐसा इति ऐश्वर्य बलान्वितो, ऐसा ऐश्वर्य से युक्त बलभीत इंद्र के पास इतनी ताकत, इतना बल है, इतनी सेना है, फिर भी भग्ने हैं परई संक्रे, वह परई शत्रुओं से, भग्ने मन हार जाते हैं, संक्रे युद्ध में, फिर भी वह युद्ध में शत्रुओं से हार जाते हैं इंद्र। तो इससे स्पष्ट होता है तत्व्यक्तम, इससे स्पष्ट है कि निश्चय देवमेव शरणम, कि भाग्य बड़ा होता है। देवम मन भाग्य की शरण में हमें जाना चाहिए। दिक दिक वृतापोर्षम, हमें पुरुषार्थ को ज़्यादा बड़ा नहीं समझना चाहिए। दिक दिक पुरुषार्थ धिक्कार है,
हमें भाग्य के सहारे ही रहना चाहिए। तो यहाँ भाग्य की प्रधानता बताएगी इस श्लोक में। अगला श्लोक, इसमें कहा गया है कर्मायत्नं फलम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि शुद्धिया भाव्यम सुविचारी एव कुर्वता। इसमें कहा गया है कि कर्मायत्तं फलम, यद्यपि फल कर्मों के अधीन होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये निश्चित है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि भी कर्मों के अनुसार मिलती, जैसा कर्म करोगे वैसा ज्ञान बुद्धि में जाएगा। तथापि सिर्फ भी शुद्धिया भाव्यम, सोच शुद्धिया भाव्यम सुविचार, शुद्धिया में बुद्धिमानों को भाव्य होना चाहिए, सुविचार कुर्वता, सोच विचार कर काम करने वाला। फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति को सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। अगला जो 90वां श्लोक है, ये भी भाग्य के विषय में कहा है। इसमें भी भाग्य की प्रधानता ही बताई गई है। इसमें कहा गया है कि देखो, जो भाग्यहीन व्यक्ति होता है वो जहाँ भी जाता है परेशानियाँ उसके साथ ही चलती हैं। खूब प्रयास करता है अच्छे का, लेकिन उसके साथ बुरा ही होता है। इसमें उदाहरण दिया है, जैसे कि एक गंजा व्यक्ति, वो धूप से परेशान था, धूप से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे चला गया, वृक्ष के नीचे गया, और वो ताल के वृक्ष के नीचे चला गया। ताल के वृक्ष के नीचे जाने से वहाँ ताल के ऊपर से फल किसी पक्षी ने काटा, गिरा, और उस फल से उसका सर फूट गया। तो इसमें कहा गया है कि भाग्यहीन व्यक्ति जहाँ भी जाता है परेशानी उसके साथ साथ चली जाती। पहले वो धूप से परेशान था, लेकिन वो ताल के नीचे धूप से बचने के लिए गया तो वहाँ भी परेशानी उसके साथ चली गई वहाँ, और ताल का वृक्ष पे जो फल गिरा और उसका जो सर था वो फूट गया। तो इसमें कहा गया है कि भाग्यहीन व्यक्ति जहाँ जाएगा परेशानियाँ उसके साथ साथ जाएंगी। जैसे खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणै संतापितो मस्तके। खलवाटो गंजा व्यक्ति, दिवस ईश्वर से अर्थात सूर्य की किरणों से, संतापितो मस्तके संतप्त हुए मस्तक से, तपे हुए मस्तक से परेशान होकर, वांछन देशम अनात्मम, अनात्मम धूप रहित देश को चाहता हो, वांछन चाहता हो, विधिवश भाग्यवश तालस्य मूलम गते, ताल के पेड़ के नीचे चला गया। वो अपने सिर को धूप से बचाने के लिए ताड़ के पेड़ के नीचे गया, और तत्रपि अस्य, वहाँ भी उस फल के महाफलेन, बड़ा फल गिरने से, पत्ता गिरने से, भग्नम स शब्दम सिरे, उसका सिर था जो भग्नम आवाज़ के साथ टूट गया, सिर फट गया, फूट गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहिते। इससे स्पष्ट होता है प्राय गच्छति मन जाता है, यत्र जहाँ भाग्य रहित, तत्र एव यान्ति आपदे, वहीं पर परेशानियाँ उसके साथ साथ चली जाती हैं। इसलिए जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। भाग्यहीन जहाँ भी जाएगा परेशानियाँ उसके साथ साथ जाएंगी, परेशानी उसका साथ छोड़ेंगी नहीं। तो ये श्लोक हैं जो 3-4 श्लोक इसमें भाग्य के विषय में कहे गए हैं। पहला कर्म के प्रधानता थी एक में, लेकिन श्लोक 90 है ये भाग्य की प्रधानता के विषय में है। और 88 श्लोक था जो ये इंद्र के बारे में जो कहा था, जिस इंद्र के बृहस्पति जैसा जिसके पास सेनापति है, वज्र जैसा शस्त्र है, देवता सैनिक है, और स्वर्ग जैसा किला है, और ऐरावत जैसा हाथी है, फिर भी वे शत्रुओं से युद्ध में राक्षसों से हार जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये भी भाग्य की बात है। भाग्य में उनके हार लिखी थी तो हार हुई, इतने ताकत होते हुए। तो ये श्लोक भी भाग्य के विषय में था। और बाकी वो था एक, ये था छिन्नो अपि रोहति, कटा हुआ पेड़ दोबारा उगाता है, और चंद्रमा भी पुनः पूरा हो जाता है। तो दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का आना निश्चित है। इसलिए दुखों से बुद्धिमान व्यक्ति, संत व्यक्ति कभी घबराते नहीं है। इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न भी बन सकते हैं छोटे छोटे, इसलिए इनको अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।